नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। इस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार ने दिए हैं कार्रवाई के संकेत, सर्विस रूल के अनुसार करेंगे कार्रवाई। दिलीप वलसे पाटिल का ये बड़ा बयान। निलंबन पर सीएम उद्धव ठाकरे करेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर एजी से करेंगे विचार। दिलीप वलसे पाटिल, एक बड़ी खबर इस वक्त। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये बड़ा बयान इस वक्त आपको दिखाया जा रहा है, जिन्होंने कहा कि निलंबन पर सीएम उद्धव ठाकरे फैसला करेंगे। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सर्विस रूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी दिलीप वलसे ने बड़ा बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्शन है, तो क्या महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से कोई लीगल ओपिनियन ले रही है कि किस तरह उस केस को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कई गंभीर आरोप है उनके ऊपर और इस वक्त मुंबई में भी है। हम महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जरूर इसकी कोशिश करेंगे। तो न्यूज इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव खबरें लगातार जारी हैं और हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या बयान दिया गया है। तो बड़ा बयान है कि सर्विस रूल के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। और इससे अहम चीज आप देखिए कि परमवीर सिंह से संबंधित फाइल मंत्रालय से गायब है। संजय पुनिया ने मोबाइल में है फाइल क्लिप और अब तक संजय पुनिया भी है लापता। मरीन ड्राइव थाने में दर्ज किया गया है केस। एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बताई जा रही है। संजय पुनिया अभी भी गायब हैं। परमवीर सिंह से संबंधित फाइल मंत्रालय से गायब है। और बड़ी खबर, परमवीर सिंह से संबंधित फाइल मंत्रालय से गायब है। संजय पुनिया के मोबाइल में है फाइल क्लिप, लेकिन अभी तक संजय पुनिया भी लापता है। मरीन ड्राइव थाने में केस दर्ज किया गया है। तो ऑपरेशन क्रोकोडाइल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर। तो मरीन ड्राइव थाने में केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सबसे अहम चीज है कि जिस मोबाइल में है, यानी संजय के मोबाइल में ये फाइल क्लिप है, जो कि बताया जा रहा है कि संबंधित फाइल परमवीर से जुड़ी हुई मंत्रालय से गायब है। लेकिन संजय पुनिया के मोबाइल में इस फाइल से जुड़ी हुई क्लिप्स हैं। लेकिन संजय कहां है ये किसी को नहीं पता है। मरीन ड्राइव थाने में केस भी दर्ज है, लेकिन कहां है संजय, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, कहां है संजय, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मंत्रालय से फाइल कैसे गायब हुई? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गृह मंत्रालय जो सुरक्षा के बीचों बीच घिरा हुआ था, वहां से फाइल जो है गायब होना, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। इसमें ये जो चीजें हुई है बिना किसी पुलिसकर्मी की मदद से नहीं हो पाती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ पुलिसकर्मियों को जाने की इजाजत होती है, जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो वहां पर जा पाते। संजय पुनिया का आपको बता दें कि ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था 6 महीने पहले, जिसमें जब परमवीर सिंह के ऊपर जब ये उन्होंने खुलासा किया था कि 100 करोड़ रुपए वसूली करवाने के लिए अनिल देशमुख उन पर प्रेशर बना रहे थे, तब उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, जिसमें बात कही गई थी कि महाराष्ट्र में जल्दी ही सरकार बदल सकती है और परमवीर सिंह वापस से कमिश्नर बन जाएंगे। ये खुलासा उस वक्त हुआ था। संजय पुनिया की कॉल रिकॉर्ड की बात उसमें आई थी, उसमें सचिन वाजे का भी नाम आया था। तो कहीं न कहीं संजय पुनिया वो शख्स है जिसके पास सारी सबूत थी कि आगे क्या होने वाला है, परमवीर के साथ क्या बड़ा दांवपेच खेला जा रहा है, ये सारी चीजें संजय पुनिया। अब महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में संजय पुनिया के ऊपर मामला जो है दर्ज कर लिया है। हालांकि विमल अग्रवाल की जो शिकायत है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में, माफ कीजिएगा, श्याम सुंदर अग्रवाल की, उसमें भी संजय पुनिया का नाम भी शामिल किया गया है। जी चलिए शुभम, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मुंबई के ठाणे कोर्ट में परमवीर सिंह पर 2 शर्तें रखी गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, परमवीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश होना होगा और साथ ही परमवीर को 50,000 का मुचलका भरने को
कहा गया है। तो जांच अधिकारी के बुलाने पर आना होगा और साथ ही 50,000 रुपए का मुचलका भी भरना होगा। ये 2 शर्तें रखी गई हैं। गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए मुंबई के ठाणे कोर्ट ने परमबीर सिंह पर ये 2 शर्तें रखी हैं। तो परमबीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट रद्द करने के लिए 2 शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहली शर्त, जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शुभम पांडे का। शुभम, 2 बड़ी और अहम शर्तें रखी गई हैं। जी बिल्कुल, 2 जो ठाणे कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जो है जारी हुआ था, उसी मामले में आज परमबीर सिंह जो है ठाणे पहुंचे थे और कोर्ट का सबसे पहले रुख किया, जहां पर उन्होंने नॉन अवेलेबल वारंट है उसे कैंसिल करा, जिसके साथ उन्हें 50,000 के आसपास जो है पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। जब भी जांच अधिकारी बुलाएंगे इस मामले में पूछताछ के लिए, परमबीर सिंह को हाजिर होना पड़ेगा। इन 2 शर्तों के आधार पर जो है नॉन अवेलेबल जो जमानत है वो रद्द करा दी गई है। जो वारंट उनके खिलाफ ठाणे पुलिस ने जारी किया था वो रद्द हुई। इसी के साथ केतन तन्ना और सोनू जलाल की जो ये मामले थी, इसी मामले में ये नॉन अवेलेबल वारंट जो है ठाणे पुलिस ने जारी की थी। अब परमबीर थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे, क्योंकि नॉन अवेलेबल जमानत जो जारी हुआ था उसे वापस ले लिया है कोर्ट ने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऑपरेशन क्रोकोडाइल में एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसी के साथ अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा रुख करते एक और बड़ी खबर का। जैसलमेर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सेना की ओर से युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। जैसलमेर में आर्मी और वायुसेना का युद्ध अभ्यास चल रहा है। दक्षिण शक्ति में हिंद के जवानों का दम देखने को मिल रहा है। जैसलमेर में आर्मी और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास देखने को मिल रहा है। दक्षिण शक्ति में हिंद के जवानों का दम देख रहे हैं। ये संयुक्त अभ्यास चल रहा है जैसलमेर में। दक्षिण शक्ति में हिंद के जवानों का दम देखने को मिल रहा है। हमारी सहयोगी निदा अहमद सीधे जैसलमेर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। निदा, संयुक्त युद्धाभ्यास देखने को मिल रहा है इस वक्त, वहां पर क्या तस्वीरें देख पा रही हैं आप? बिल्कुल चारों सही कहा आपने। दरअसल पाकिस्तान से सटे राजस्थान के रेतीले धोरों में भारतीय सेना का बड़ा युद्ध अभ्यास दक्षिण शक्ति आज पूरा हो गया है। एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में हो रहे इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के, मैं आपको बता दूं कि 30,000 से भी ज्यादा जवान दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों को भेदने के लिए सटीक निशाने साधते हुए आज नजर आए। और दरअसल इन लक्ष्यों को भेदने की अपनी क्षमता को परखकर जवानों ने खुद को आज साबित किया है कि वो क्या कर सकते हैं। और तोप के गोलों से आज पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो दहल उठा है, क्योंकि वॉर एक्सरसाइज में तोप के गोलों की आवाज और धूल उड़ाते टैंक के बीच जवानों का जोश जो है वो आज न्यूज इंडिया दिखा रहा है। टारगेट पर सटीक निशाने एकमात्र हमारे जवानों का लक्ष्य था। पाक बॉर्डर के नजदीक चल रहे सेना के युद्ध अभ्यास को लेकर पाकिस्तान में भी हलचल तेज है और इसी हलचल से भारतीय वायुसेना और थल सेना के जवानों का जोश जो है वो हाई है। तोप के गोले, युद्ध टैंक और बुलेट के साथ सेना के जवान लक्ष्य को भेद पाने में पूरी तरह से कामयाब नजर आ रहे हैं। पोखरण फायरिंग रेंज पूरी तरह से युद्ध स्थल नजर आया आज और तोप और गोलियों की आवाज, धूल उड़ाते दौड़ते टैंक और जवानों के जोश की आवाज दुश्मन के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी नजर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की मौजूदगी में गुजरात के कच्छ के रण से लेकर राजस्थान के मरुस्थल तक चल रहे इस सैन्य अभ्यास में सेना ने अपनी पारंपरिक और मॉडर्न तकनीक का बेहतरीन ढंग से धरातल पर प्रदर्शन किया है। आज पहली बार युद्ध अभ्यास जो है मानव रहित भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो तस्वीरें आज आई वो बेहद शानदार थी, क्योंकि हर निशाना अचूक था। इस दौरान जवानों का हर निशाना बिल्कुल अचूक है, कोई बेकार नहीं जा रहा। हर बुलेट,
हर तोप के गोले का अपना एक टारगेट है, सटीक लक्ष्य जो है वो भेदा जा रहा है। किस तरह सैनिक हथियारों को लेकर दुश्मन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ताकि फतेह का झंडा जो है वो फहराया जा सके। कम संसाधनों और दुर्गम रेतीले धोरों के चीरते हुए अपने दम पर अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश का एक बेहतरीन नजारा यहां पर हमें नजर आया। दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने बनाए गए और तय लक्ष्य और रणनीति के साथ हिंदुस्तानी सैनिक असली युद्ध की तरफ अपने लक्ष्य को अंजाम देते बढ़ते चले जा रहे थे। राजस्थान के जैसलमेर में न्यूज इंडिया मौजूद है, जहां पर भारतीय सेना इन दिनों दक्षिण शक्ति के नाम से अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास जो थी वो कर रही थी। लगभग 500 किलोमीटर के दायरे में चल रहे इस युद्ध अभ्यास में थल सेना के साथ वायुसेना भी शामिल थी। इन दोनों ही मोर्चों पर दुश्मनों पर हमला और बचाव का अभ्यास जो है वो किया जा रहा था। फिलहाल पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक चल रहे इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना का न सिर्फ दमखम आज हमें दिखा, बल्कि उनके रण कौशल से दुश्मन देश की सेना में हड़कंप मच गया है। इस युद्ध अभ्यास की क्या क्या खासियत है, ये सब कुछ सेना का न्यूज़ ये इंडिया शौर्य ही आपको काबिल ग्राउंड जीरो से तारीफ है बता और रहा इसी है। को अक्सर सलाम दक्षिण किया जाता शक्ति है। में बहुत सबका शुक्रिया प्रथम निदा इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।